तो हम लोग चलिए देखते हैं क्लास 8 का मैथ। क्लास 8 के मैथ में हम लोग कल देखे थे ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ में हम लोग कल देख लिए हैं, शीर्ष देख लिए हैं, शीर्ष देख लिए हैं, भुजा देख लिए हैं, हम लोग कोण भी देख लिए हैं और हम लोग विकर्ण भी देख लिए। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में हम कल बताए थे, कल के वीडियो अपलोड कर दिए, उस पर जाकर आप लोग देख लीजिए। चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समबाहुभुज, समझेंगे क्या होता है समबाहुभुज। चलिए चलते हैं हम लोग समबाहुभुज, ठीक है। इसके बारे में कल परिभाषा इसके बारे में बता दिए कि भुजा किसे कहते हैं, कोण कौन है, विकर्ण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। इसलिए जाके आगे के वीडियो में देखिए आप लोग। चलिए आज हम लोग हेडिंग डालते हैं समबाहुभुज। समबाहुभुज देखिए, समबाहुभुज कल 6 नंबर से था, आज 5 नंबर होगा। नंबर आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। समबाहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज। समबाहुभुज में हम लोग आज देखेंगे इसका परिभाषा की जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं, देखिए इसका परिभाषा, जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो, भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो, सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह समबाहुभुज कहलाता है। वह समबाहुभुज कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। जैसे हम देखिए समबाहुभुज क्या लिखेंगे, जब किसी भी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो, तो मतलब भुजा भी समान होना चाहिए, सभी कोण भी समान हो, तो उसको समबाहुभुज। जैसे हम देखिए जैसे एक त्रिभुज ले लीजिए, इसका नाम है ABC, ठीक है। जैसे हम देखिए इसका ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी कोण 60 डिग्री के है, ये भी कोण 60 डिग्री के है, ये भी कोण 60 डिग्री के थे। ये क्या कहलाएगा, सम। ये लिखा है ना समबाहुभुज की परिभाषा की, जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण समान माप के हो, तो सभी भुजा समान है, सभी अंदर का कोण क्या है, सब भी समान है, तो उसी को क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहते हैं। जैसे में देखिए एक और ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक आयत ले रहे हैं, आयत ले रहे हैं। जैसे में देखिए ये भी भुजा समान है, ये भी भुजा समान है, ये भी भुजा समान है, सब भुजा समान है। और इसका कोण कितना होता है आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री के और ये भी 90 डिग्री के और ये भी क्या होगा 90 डिग्री के। तो जिसके ऐसा आकृति, ऐसा ज्यामितीय आकृति जिसका भुजा भी समान हो और कोण भी समान हो, उसको क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। इसका परिभाषा भी लिख देंगे, जब किसी बहुभुज के सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण समान माप के हो, तो वह समबाहुभुज कहलाता है। इसको आप लोग नोट करिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब एक चीज और इसमें आप लोग समझ लीजिए, चलिए इसको नोट करिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। समबाहुभुज में क्या होगा, भुजा भी समान होगा और कोण भी समान होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा समझ लेंगे अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, आगे जरूरी है ना। चलिए जिसे हम देखिए
6 नंबर में लिख रहे हैं अंतः कोण, और इसी में लिख दे रहे हैं 1 नंबर हो गया, इसी में 2 नंबर देके लिख देना बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होता है, ये दोनों को समझिए। जिसमें देखिए एक त्रिभुज बना रहे, ठीक, एक त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज बना दिए। तो देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिए, तो ये जो कोण होगा ना, ये जो कोण बन रहा है इसी को बोलते हैं अंतः कोण। जानकारी होना चाहिए ना अंतः कोण क्या है। और देखिए ये जो कोण बन रहा है, इधर जो बन रहा है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, ठीक है ना। इसको बाह्य कोण, ये जो बाहर बन रहा है बाह्य कोण है, जो अंदर बन रहा है अंतः कोण। ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है। अगर इसी को इधर भी बढ़ा दे तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएगा। इधर जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी अगर बढ़ा देंगे इसको तो ये जो होगा अंतः कोण हो जाएगा, ये जो बनेगा बाह्य कोण हो जाएगा। जो बाहर बनेगा उसको बाह्य कोण, जो अंदर बनेगा उसको अंतः कोण। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, कहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि एक चतुर्भुज ही ले रहे हैं, देखिए एक चतुर्भुज ही ले रहे हैं, एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया ना, तो इसका नाम ए बी सी डी। मान के चलिए कि इसको हम थोड़ा सा आगे में बढ़ा देते, इसको आगे में बढ़ा देते, ये जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण हो गया ना, बाह्य कोण। और ये जो बना हमारा क्या है, अंतः कोण है। पता होना चाहिए बाह्य कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है। हम लोग नोट कर लीजिए, कहीं भी इसको भी बढ़ा के बना सकते हैं, इसको भी। तो ये जो हो जाएगा बाह्य कोण हो जाएगा, ये जो होगा अंतः कोण हो जाएगा। इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो ये जो होगा बाह्य कोण, ये जो अंतः कोण। इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो ये जो होगा बाह्य कोण, ये जो होगा अंतः कोण, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग बाह्य कोण अंतः कोण। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर में देखेंगे बहुभुज अंतः कोणों का योग। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। बाह्य कोण आप लोग समझ गए होंगे और अंतः कोण। चलिए 7 नंबर में देख रहे हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। 7 नंबर में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब यहाँ पर अब n क्या है, तो जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ n बराबर क्या होगा, n बराबर भुजा की संख्या को दर्शाएगा। n किसको डिनोट करेगा, भुजा की संख्या, यानी भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। समझ रहे हैं ना, यहाँ n क्या है, भुजा की संख्या है। तो इसको आप लोग नोट करते हैं। तो याद रखिएगा बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ बहुभुज के अंतः कोणों का सूत्र क्या होता है, अंतः कोणों का योग सूत्र क्या होता है, योग सूत्र। तो योग सूत्र यही हो जाएगा कि 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आगे आप लोग के चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा। जब भी हम पूछेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। अब जैसे में हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे में हम लोग जानते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे में देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे में देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक, त्रिभुज, जैसे में एक त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज हो गया। अब आप लोग से कोई पूछेगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग
निकालिएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ABC। त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग इसमें कई गो भुजा होता है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा होता है कि नहीं? तो n बराबर कितना? तीन भुजा। अब हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कल भी बताया था ना कि बहुभुज चतुर्भुज सब, बहुभुज त्रिभुज सब क्या है? एक प्रकार के बहुभुज ही है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? बहुभुज के अंतःकोण का योग। तो अंतःकोण का योग त्रिभुज के, त्रिभुज का हम लोग अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है ना, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिभुज के अंतःकोण के योग बराबर फॉर्मूला यही कितना? 2 इंटू n माइनस 2 इंटू कितना? 90। तो देखिए यहाँ 2 हो जाएगा और n की जगह पर कितना? त्रिभुज में कई गो भुजा है? 3 गो, 1 2 3। तो देखिए n बराबर 3 था, 3 माइनस 2 इंटू कितना? 90। 2 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, गुना करा दिया डायरेक्ट है कितना? 90। फिर देखिए तो 9 दूना 18। तो यही होता है ना त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का अंदर का कोण यही होगा ना। ये तीनों कोणों का योग देखिए कितना? 180 डिग्री आ गया कि नहीं? जैसे में देखिए चतुर्भुज, जैसे में चतुर्भुज, जैसे में देखिए चतुर्भुज हो गया तो ABC D। तो इसमें कितना चतुर्भुज के कई 4 रेखाखंडों से चतुर्भुज बनता है ना। तो 1 2 3 4। तो n बराबर इसमें कितना रखेंगे? 4। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग पूछेगा तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तब कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 और n बराबर 4 है तो 2 और n के मान 4, 2 इंटू 90। अब देखिए 2 से 2, 4 में से 2 गया 2, फिर इसको गुना कराइए तो गुना करें 9 दूना 18, 18 दूना के 36। तो चतुर्भुज के चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूला से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे पंचभुज का ही निकालना हो। जैसे मैं मान के चलिए आपको पंचभुज का निकालना हो, जैसे में देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक, पांचभुज, छभुज, षष्ठभुज जिसका भी निकालना हो तो उसको फॉर्मूला याद रखिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। हम त्रिभुज के निकालिए, चतुर्भुज के निकालिए, आयत के भी निकाल सकते हैं। भुजा पता होगा तो उसके अंतःकोणों का योग आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। भुजा पता होगा तो उसका अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। और यहाँ से एक चीज और हो सकता है, मान के चलिए अगर हमको निकालना हो, इसको निकालना हो कि इसका प्रत्येक कोण कितना का होता है, तो आप यहाँ से कोण भी निकाल सकते हैं। जब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तब भुजा कितना? 3 होता है। तो 3 से भाग लगाइए, तो 3 से भाग लगेगा 3 6 18, तो प्रत्येक कोण भी निकल जाएगा। ऐसे भी यहाँ से 4 भुजा होता है, अगर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है तो 4 से भाग लगे तो 4 9 36, तो प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। भुजा पता होगा तो उसका अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। भुजा पता होगा तो अंतःकोण योग या बहुभुज के अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। इसको याद रखिएगा। जैसे हम देखिए इसको मिटा रहे हैं, जैसे एगो पांचभुज लेके निकाल रहे हैं, पांचभुज में भी पता करना पड़ेगा ना कि पांचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो देखिए पांचभुज हो गया ना, क्या कि देखिए 1 2 है, 3 4 है, 5 पांचभुज हो गया। अब पांचभुज हो गया तो देखिए इसका इकोन और हाई कोण, प्रत्येक कोण कितना का होगा, कैसे माता होगा? चाहे पंचभुज का अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे? तो पंचभुज का अंतःकोणों का योग हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, अभी फॉर्मूला अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं ना, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। तो बहुभुज के अंतःकोण है, इसमें कई गो भुजा है? 5 गो है ना, 1 2 3 4 5, 5 भुजा। तो n बराबर कितना? 5। अब चलिए इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो 2 इंटू n की जगह पर 5 माइनस 2 इंटू 90, यही होगा ना। अब चलिए यहाँ से निकालिए तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये कितना? 9। अब गुना करें तो 3 दूना के 6, तो 9 6 के 54 यानी 540। तो बहुभुज पंचभुज है, ये क्या है? इसका नाम क्या देंगे? पंचभुज है, यानी 5 भुजा से बना है ना, तो पंचभुज है। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग को आपसे पूछेंगे तो कितना हुआ? तो अंतःकोणों का योग 540 हुआ। यही आपसे पूछेंगे इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, तो इसमें 5 से भाग लगा दीजिए, इसमें 5 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 से कम 5 हो, 5 8 40, यानी कितना हो जाएगा? 108 डिग्री का हो जाएगा ना। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 108 डिग्री का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
मान के चले षष्ठभुज निकालना हो, अष्टभुज, किसी को भी निकालना हो अंतः कोणों का योग, तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। और इसको याद रखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं इसका और एक चीज देख लेते हैं, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको और देख लेते हैं इसको। बहुभुज का अंतः कोणों का योग देख लिए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना था, 7 नंबर था ना हमारा, ठीक है। जो भी नंबर वो नंबर भूल गए आप लोग दे दीजिएगा, 8 कुछ भी। अब लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग था, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। वो अंतः कोण था कितना, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 होता था। आप इसे भी इसको लिख सकते हैं कि किसी भी, आप लोगों को नोट में इसको लिख लीजिएगा, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अब आपसे पूछेंगे किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 360 डिग्री। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90, समझ गए ना। तो किसी बाह्य के लिए 360 डिग्री होता है, और अंदर के लिए कितना होता है, अंदर के लिए होता है आपका कितना, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। इसे में देखिए बाह्य कोण, इसे में देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, ना, इसको और इसको और इसको। तो हम आपसे इसको मान पूछेंगे और इसका पूछेंगे और इसका पूछेंगे, तो ये सब कितना होगा। जब बहुभुज के देखिए बाहर के कोण है ना, ये भी बाहर कोण है, ये भी बताए थे ना अंतर और बाह्य कोण, तो ये भी आपसे पूछेंगे कितना होगा। तो इसका योग आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा, समझ गए ना। जैसे देखिए चतुर्भुज एक ठो ले रहे हैं, चतुर्भुज ले लिए, तो देखिए इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो आपसे इसको पूछे, इसको भी बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, इसको भी पूछे, तो आपसे हम पूछेंगे कि बहुभुज के, इसको इसे बढ़ा दीजिए, तो आपसे पूछेंगे कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना है। तो आप क्या बता सकते हैं, यही बता सकते हैं ना, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 300, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। याद रखिएगा किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए वीडियो का यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। कल से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ है, किसका है, क्लास 8 का मैथ है। कल से इसका एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, और अब यही कुछ टॉपिक था, इसको हम लोग बता दिए। 2 फार्मूला याद रखिए, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, और किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आगे मिलेगा बनाने के लिए। चलिए ठीक है, वीडियो में कल मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।